हेलो बच्चों, दिस इज़ क्लास 7th chapter number 2nd fractions and decimals, and today we are dealing with multiplication of a fraction by a fraction. हम समझेंगे, करना बहुत इजी है, the meaning of 1/2 into 1/3. आंसर आपको पता होगा, इट इज़ 1/6. बट अगर हम इसका मीनिंग समझें तो देखते हैं कैसे आता है. I have taken a circle with 3 equal parts. A circle with first, second and third part. तो अगर मैं इसका एक पार्ट ले लूं तो ये कितना होगा? That represents 1/3, isn't it? इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूं. So that is what? 1/3. हमने बोला 3 पार्ट्स लीजिए, उसका जो एक पार्ट होगा उसको हम 1/3 बोलते हैं. अगर मैं उस पार्ट को अलग ले लूं तो दैट इज़ 1/3, और इसका भी क्या कर लें? हाफ कर लें. मीन्स कितने पार्ट्स ले लिए हमने? 2 इक्वल पार्ट्स ले लिए, करेक्ट. और उस 2 इक्वल पार्ट्स में से अगर मैं एक पार्ट को शेड कर दूं तो ये क्या कहलाएगा? दैट इज कॉल्ड हाफ. और ये हाफ किसका है? 1/3 का है. सो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ 1/3 एंड हाफ का मल्टीप्लीकेशन, द हाफ ऑफ 1/3. इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर. 1 into 1 is 1 and 2 into 3. Denominator multiply by denominator, that is 1/6. तो ये जो आपका पार्ट था that is your 1/6. तो अगर मैं फिर से फिगर की बात करूं, मेरे पास 3 इक्वल पार्ट्स थे, 1 2 3. मैं हर एक पार्ट का क्या कर दे रहा हूं? हाफ कर दे रहा हूं, है ना. 1/3 का मतलब क्या है? फर्स्ट, सेकंड एंड 3 पार्ट्स. उसमें से एक पार्ट को क्या कर रहे हैं हम? 1/3 बोल रहे हैं. अगर मैं हर एक 1/3 का हाफ कर दूं, 2 पार्ट्स ले लूं, हाफ कर दिया, आधा काट दिया. सेम, दैट वाज योर 1/3. इसका भी मैंने आधा कर दिया, हाफ. और इस 1/3 का भी मैं अगर हाफ कर दूं तो मेरे पास टोटल कितने पार्ट्स आ गए? 1 2 3 4 5 6. और उसमें से जो एक पोर्शन होगा, ये जो हाफ पोर्शन था, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? हाफ ऑफ 1/3. दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन. बेसिक्स जानिए, मैथमेटिक्स के पीछे का लॉजिक्स समझिए, और यू कैन डू एनीथिंग इन मैथ्स. अब देखते हैं अपना हाफ ऑफ 9/4 कितना हो जाएगा. हाफ ऑफ 9/4, दैट मीन्स 9 1 times is 9 and 2 into 4. 9 1 times is 9, 2 4 times is 8. Let's discuss about the value of the products. कि जो हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे हैं उनकी वैल्यू का मतलब क्या है. फर्स्ट पार्ट में हम डील करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस. अगर हमारे पास 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं और हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लाइक 2/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई बाय 4/5 अगेन अ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आंसर क्या आता है? 2 into 4 न्यूमरेटर पार्ट मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर पार्ट, 3/5. 2 4 times is 8, 3 5 times is 15. दैट इज द प्रोडक्ट. बट अगर मैं 2/3 को देखूं एंड 4/5 को देखूं तो इनका वैल्यू कितना है? कैन आई मेक देम like fractions with denominator 15? Yes. Multiply by 5 and multiply by 3. So it will become 5 2 times is 10, 5 3 times is 15, 4 3 times is 12, 5 3 times is 15. तो देखिए हमारे पास 2/3 था, फर्स्ट फ्रैक्शन, दैट वाज इक्वल टू 10/15. सेकेंड फ्रैक्शन 4/5 है, जिसको हमने किसके इक्विवेलेंट कर दिया है? 12/15 के इक्विवेलेंट कर दिया है. और जो 8/15 आ रहा है, क्या दोनों से छोटा नहीं है?
If we arrange them in ascending order, तो सबसे छोटा क्या होगा? 8/15 is the smallest fraction here. उसके बाद कुछ भी कर लो, आप 10/15 कर लो और फिर 12/15 कर लीजिए. कहने का मतलब है जो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे उन दोनों से छोटा ही रहेगा. प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शंस will be smaller than the individual fractions. 2/3 multiplied by 4/5, it comes 8/15. 2/3 को मैंने किस तरीके से लिख दिया? 10/15. 4/5 को कैसे लिख दिया है? 12/15. And we can definitely observe that 8/15, which is the product, is smallest fraction here, smaller than 10/15. That is which one? Yes, 2/3, and again smaller than 4/5, or else you can write 8/15 is smaller than 2/3 and again smaller than 4/5. तो keep it in mind, हमेशा दो प्रॉपर फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट छोटा होगा than the individual fractions. Again, a proper fraction is being multiplied by a proper fraction. तो हम डायरेक्टली करने वाले हैं 3 7 टाइम्स इज 21, 5 8 टाइम्स इज 5 8 40. ओके, अगेन अगर मैं 3/5 को लिखना चाहूँ एज डिनोमिनेटर 40, तो क्या करना पड़ेगा मुझको? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8/8 से. 3/5 मल्टीप्लाई बाय 8/8. और अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ अपने 40 डिनोमिनेटर से, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझको 5 से. 7 × 5/8 × 5. 8 3s are 24/8 5s are 40, and it becomes 7 5 is 35 and 8 5 times is 40. See, तो हमने क्या कर लिया है? हमने जो फर्स्ट फ्रैक्शन था 3/5 उसको 24/40 लिख लिया एज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और आपका जो 7/8 है हमने उसको क्या लिख लिया है? 35/40. और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा था? दैट इज 21/40. सो सी, दिस 21/40 विल बी स्मॉलर देन 24/40 एज वेल एज 35/40. तो व्हाट वी कैन राइट? 21/40 is smaller than 24/40, 35/40, or else what we can say, 21/40, which was the product, is less than, yes, smaller than 3/5, and 21/40 is smaller than 7/8. So जो भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, प्रोडक्ट आता है, दैट इज स्मॉलेस्ट वन, स्मॉलर देन बोथ द इंडिविजुअल फ्रैक्शंस. 3/5 से भी छोटा होगा और 7/8 से भी छोटा होगा. एक छोटा सा एग्जांपल और कर लेते हैं. वी हैव 21 अपॉन विच वन 25. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई बाय 17 अपॉन 75, अगेन अ प्रॉपर फ्रैक्शन. तो जो भी हमारा आंसर आएगा, जो भी का मतलब है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आने वाला है? 17 1 times is 17, 1 carry, 17 2s are 34 and 1 is 35 upon 25 5s is 125, 12 carry, 25 7s is 175 plus 12 87, something this much. और जो भी हमारा आंसर आया है, whatever the answer is after the multiplication of two proper fractions, it is always smaller than both the fractions. Means 357 upon 1875 will be smaller than 21 upon 25, as well as 357 upon 1875 will be smaller than 17 upon 75. So I hope you are getting the point. The value of the products of two proper fraction will be always less than the individual fractions. Keep it in mind. So I hope you are getting this point. The value of the products
of two proper fraction is always smaller than the individual fractions which are being multiplied. Any two proper fractions हमेशा आपको छोटा प्रोडक्ट देंगे. We had already checked the value of the product of two proper fractions. अब हम देखने वाले हैं improper fractions के product का value. See, 7/3 is an improper fraction as well as 5/2 is a improper fraction. अगर हम multiply कर दें 7 5 is 35 and 3 2 is 6. Numerator multiplied by numerator upon denominator multiplied by the denominator. 35/6 and it is always bigger than both the fractions. कैसे होता है देखते हैं इसको. I can write 7/3 as 7/3 multiplied by 2/2, equivalent fraction of 7/3 with denominator 6. Similarly, I can write 5/2 as 3/3. क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में 6 चाहिए. We are making them like fractions with denominator 6. 7 2 times is 14 upon 3 2 times is 6. 5 3 is 15 upon 3 2 times is 6. And what was the product when these two are being multiplied? It was 35/6. कुछ और आएगा, वो कैंसिल होके आपका 35/6 देगा. Clear? Now, if denominators are same, which one is the bigger fraction? Yes, 35/6. तो हम क्या लिख सकते हैं? 35/6 is greater than both the fractions. Both the fractions कहने का मतलब क्या है हमारा? 14/6 किसका पार्ट था? 7/3 का. And again 35/6, which was the product of two improper fraction, is greater than the second fraction 5/2. Second fraction was 15/6 and it was equal to 5/2. So इस तरीके से आप कुछ भी चेक कर सकते हैं. एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आप खुद कुछ क्वेश्चंस करेंगे. So see, we have two improper fractions, 6/5 and 3/2. It will give you 3 6 6 3 times is 18. 5 2 times is 10. And you know very well you can divide any improper fraction. अगर मैं 6 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आंसर आएगा? 5 1 times is 5. 1 is your remainder 0.0. 5 2 times is 10. अगर मैं इसकी बात करूं, 3 is being divided by 2. 2 1 times is 2. 1 बचेगा, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए. 2 5 times is 10 and remainder is 0. Similarly, what is 18/10? It is 1.8. Similar, directly I am writing it 1/1.8. तो देखिए 6/5 का आंसर था 1.2, 3/2 का आंसर था 1.5 एंड 18/10 का आंसर कितना आया है? 1.8. एंड डेफिनेटली 1.8 इज ग्रेटर देन 1.2 एज वेल एज 1.8 is again greater than 1.5. So what we can say, the product of any two improper fraction will be greater than the individual improper fractions. ये दूसरा तरीका था. ये आपका फर्स्ट मेथड है जिसमें आपने लाइक फ्रैक्शंस बनाया था और यहाँ पे आपने डिवाइड करके आंसर निकाले हैं, और वैल्यूज़ को अगर हम चेक कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बड़ा ही आएगा. क्लियर है इतना? दोबारा समझिए इसको, है ना. कंसेप्ट्स को ग्रैब कीजिए. सॉल्यूशंस तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं, बट व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड द प्रॉब्लम्स, यू हैव टू ग्रैब दैट. और ये आपको कोई सिखाने वाला नहीं है, ये आपको खुद सीखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है. आस्क इट बाय योरसेल्फ. लेट्स सी योर एक्सरसाइज 2.3. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही इज सेइंग फाइंड. नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड 1/4 ऑफ ए पार्ट, दैट इज 1/4. तो हम इसको ए पार्ट लिखने वाले हैं. 1/4 ऑफ 1/4. ऑफ का मतलब बच्चे मल्टीप्लिकेशन होता है, हमने इससे पहले मतलब समझा है इसका. तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 times is 16. 1 1 times is 1. और सिंपली पहले हम क्या लिख लेते हैं इसको? न्यूमरेटर मल्टीप्लाइंग बाय देमसेल्फ एंड डिनोमिनेटर आर बीइंग मल्टीप्लाइड बाय देमसेल्व्स.
1 times is 1 and 4 times is 16 and that is the answer. Proper improper fraction, that is your proper fraction, है ना, जिसमें आपको मार्क्स मिलते हैं वो प्रॉपर फ्रैक्शंस होता है. तो 16 में से कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 1 मार्क्स मिल रहे हैं. ऐसा तो नहीं हो सकता कि 16 मार्क्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 1. सो दैट इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं. 3/5 बी पार्ट है, किसका निकालना है? 1/4 ऑफ 3/5. तो 1/4 ऑफ 3/5 दैट मीन्स 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन 3/5 दैट मीन्स 1 into 3 अपॉन 4 into 5. न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करिए आपस में, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए. 3 1 times is 3, 4 5 times is 20. Again, what kind of fraction it is? It is your, yes, improper fraction because denominator is greater than the numerator. C part. Again you have to find 1/4 of 4/5. अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीका आ जाता है. क्यों? देखते हैं. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो गया. न्यूमरेटर तो मल्टीप्लाई होते हैं, बट अगर आपका ऊपर का न्यूमरेटर पार्ट किसी भी डिनोमिनेटर का पार्ट को कैंसिल कर रहा है तो हम उसको कैंसिल भी कर सकते हैं. तो व्हाट वी कैन डू डायरेक्टली हियर, 4 1 times is 4 and 4 1 times is 4. तो देखिए कितना आ गया ये. न्यूमरेटर में आपका 1 है और 1 है, दैट इज 1 multiplied by 1 अपॉन 1 multiplied by 5. So the answer is 1 1 is 1 and 1 5 times is 5. 1/5 is your answer. Again that is your improper fraction. 5 में से 1 मार्क्स मिल रहा है. 1 mark out of 5. The second part of this question number first, you have to do it by yourself. Do it by yourself. Problem number second is saying multiply and reduce to lowest form if possible. अगर possible है, पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर रिड्यूस करना है. पहले आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं या पहले रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. देखते हैं. 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 whole 2/3. तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है. इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले. 3 2 times is 6, 6 plus 2 8/3. आपने पहले सीख चुके हैं कैसे मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया जाता है. मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा. एंड यू मस्ट नो हाउ टू कन्वर्ट इट. अगर आपको नहीं पता है देन मीन्स आपको अभी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, पीछे का रिवीजन का जरूरत है. नाउ सी, न्यूमरेटर में 2 और 8 हैं, डिनोमिनेटर में 3 और 3 हैं. नथिंग इज बीइंग कैंसल्ड. न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है. बट अगर हम कैंसिलिंग की बात करें तो ऊपर नीचे कैंसिल्स होते हैं. यहाँ पे तो हमें मल्टीप्लाई करना है पहले. सो मल्टीप्लाई करते हैं. 2 into 8 अपॉन 3 into 3. 2 multiplied by 8, 3 multiplied by 3. 8 2 times is 16, 3 3 is 9. And see what kind of fraction it is. It is your proper fraction. So convert करते हैं इसको भी. 9 1s are 9. कितना बचेगा? 7 बच जाएगा. You can divide it easily. 16 को 9 से डिवाइड करिए. देखिए 9 1 times 9 माइनस करेंगे तो 7 is the remainder. So that is the whole part. 1 whole and 7 जो डिनोमिनेटर जो आपका रिमाइंडर बचा है वो न्यूमरेटर बनेगा और जो 9 है वो आपका डिनोमिनेटर बनने वाला है. दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट. इसको आपको रफ करना है. दैट इज़ द आंसर. क्यों? क्योंकि 16/9 को हमने मल्टीप्लाई कर चुके हैं पहले. मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया है और अगर हम उसको रिड्यूस नहीं करा पा रहे हैं देन इट वुड बी अवर आंसर. बट अगेन ये कैसा फ्रैक्शन आ रहा है हमारे पास? इम्प्रॉपर. तो उसको हमने मिक्स में कन्वर्ट कर दिया है बिकॉज आपका क्वेश्चन भी क्या था? मिक्स्ड में ही था. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट वेरी इजी. 2 multiplied by 7 एंड 7 multiplied by 9. और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 7 और 7, ऊपर भी 7 है नीचे भी 7 है. कैंसिल हो सकते थे बट हमें पहले मल्टीप्लाई करना है. तो 7 2 times is 14, 7 9 times is 63. कॉमन क्या था दोनों में? 7. तो 7 की टेबल में जाएगा ये. 7 हाउ मेनी टाइम्स 14? 2 times is 14 एंड 7 9 times is 63. जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसी को हम डिवाइड कर रहे हैं. तो आंसर कम्स 2/9 एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर. क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. वी कांट डिवाइड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. क्लियर? वेरी इजी पार्ट. थर्ड पार्ट समझिए.
3 into 8 6 and 8 into 4. अगेन कुछ तो कॉमन दिख ही रहा है हमें. 6 2 की टेबल में आता है, 8 भी 2 की टेबल में आता है, 4 भी 2 की टेबल में आता है. किसी एक को कैंसिल कर सकते हैं, बट फर्स्ट अगेन वी हैव टू मल्टीप्लाई. 6 3 times is 18, 8 4 is 32. और देखिए किसकी टेबल में जा रहे हैं, ये 2 की टेबल से जाएंगे बिकॉज 2 कॉमन था यहाँ पे. 2 9 times is 18, 2 how many times is 32, 16 times is 32. तो आंसर comes 9/16 and that is the final answer, again a proper fraction. Fourth part is to multiply 9/5 into 3/5. Again 9 doesn't come in the table of 5. Similarly 3 doesn't come in the table of 5. So हम directly multiply कर रहे हैं 9 multiplied by 3 upon 5 multiplied by 5. 9 3 is 27, 5 5 is 25. Denominator is smaller than the numerator. It means it is your improper fraction. और improper fraction को हम ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं, हम इसको क्या करते हैं, रगड़ देते हैं, मीन्स डिवाइड कर दीजिए. 27 is being divided by 25, तो 25 1 times is 25, 2 बच जाएगा. दैट इज़ द रफ पार्ट. ओके, तो हमारा आंसर कितना आएगा, जो आंसर होता है इट इज़ द होल पार्ट, तो 1 होल, 2 इज़ द रिमाइंडर, 2/25 द फाइनल आंसर. ठीक है, 1 होल 2/25. कैसे, 25 1 times is 25 प्लस 2 इज़ 27, 25 प्लस 2 इज़ 27/25. तो अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दिख रहा है, तो उसको फर्दर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए. सिमिलरली 1/3 इंटू 15/8. हम डायरेक्टली 3 1 times 3 एंड 3 5 times 15 कर सकते थे, बट यहाँ पे यह बोल रहा है मल्टीप्लाई पहले करिए. फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई, मीन्स 1 into 15 upon 3 multiplied by 8. First step, 15 1 times 15, 8 3 is 24. देखिए 15 में भी 3 आता है, न्यूमरेटर में 3 दिख रहा है मल्टीपल, और आपको डिनोमिनेटर में भी 3 दिख रहा है, मीन्स 3 कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. दैट मीन्स इट इज बीइंग कैंसल्ड बाय 3. 3 5 times is 15, 3 8 is 24. तो देखिए 5/8 आ जाएगा, और 5/8 इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन, तो दैट इज आवर आंसर. प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे आंसर्स होते हैं, हम 5 को 8 से डिवाइड नहीं करा पाएंगे. ओके, so you can say 5 is a remainder when being divided by 8. Third part, 11 into 3, 2 into 10. 11 और 3, 2 और 10 कुछ भी कॉमन नहीं है. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कैंसिल हो पाए. 11 into 3, 2 into 10, that means 33/20. Again it is your improper fraction. कन्वर्ट करते हैं. 20 1 times is 20, 20 1 times 20, बट यहाँ पे 33 है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 13, एंड दैट इज़ योर आंसर. आप डिवाइड तो कर ही सकते हैं इसको, बट सोचिए कि डायरेक्टली कैसे हो रहा है. लास्ट वन, 4 into 12, 5 into 7. अगेन नथिंग इज कॉमन, मल्टीप्लाई करिए. 4 multiplied by 12 and 5 multiplied by 7. That means 12 4 times is 48, 5 7 is 35. Again 35 से डिवाइड करना है 48 को, so 35 1 times is 35. 35 और 48 में कितना बचेगा, अगेन 13 बच रहा है. Yes, and that is the answer. Answer 5/8. प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे आंसर होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम कन्वर्ट करते हैं. ऑल आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एक्सेप्ट 5/8, सो हमने उसको मिक्स में कन्वर्ट किया है. थर्ड क्वेश्चन इज टू मल्टीप्लाई. अगेन यू हैव अ फ्रैक्शन एंड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. दैट इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो देखते हैं 2/5 मल्टीप्लाई बाय, लेट्स convert it to improper. 5 4 times is 20, 20 plus 1 is 21/4. Okay, 2 multiplied by 21/5 multiplied by 4. ठीक है इतना. अब देखिए क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन दिख रहा है.
यस 2 and 4, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। अगर कॉमन नहीं होता हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते, फिर आगे सॉल्व होता। बट अगर हमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो व्हाई नॉट वी कैंसिल देम फर्स्ट। दैट इज 2 1 times is 2 and 2 2 times is 4. Now that comes 1 multiplied by 21 in the numerator and 5 multiplied by 2 in the denominator. That comes 21 1 times is 21 and 5 2 times is 10. So it goes 10 से डिवाइड करना है 21 को, 10 2 is 20, 10 2 times is 20, बट हमारा यहाँ पे 21 था तो 1 is your remainder and answer. Improper fraction converted to mixed. Similarly, 6 whole 2 upon 5 is your mixed fraction converted to improper. 6 5 times is 30, 32, 30 plus 2 is 32 upon 5. मैं डायरेक्टली करूँगा, न्यूमरेटर में 7 है, डिनोमिनेटर में 9 है आपका। न्यूमरेटर मल्टीप्लाइंग, डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 5 की टेबल में ना तो 32 आता है, 5 का टेबल में ना तो 7 आता है। सिमिलरली 9 and 32 डजंट गो बाय ईच अदर। 32 क्या होता है एक्चुअली, नंबर्स को समझिए। 32 इज द 5th पावर ऑफ 2। जब आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार, लाइक 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, it will be 32. 2 2s are 4, 4 2 times is 8, 8 2 times is 8 2s are 16, 16 2s are 32. और 9 क्या होता है, 3 multiplied by 3, तो 32 में तो सिर्फ 8 2s हैं आपके। In 32 all are 2s and 9 all are 3s, so nothing is common. समझिए, नंबर्स को पहचानिए। सो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं ऐसी कंडीशन में। 7 2 times is 14, 7 3 21 plus 1 is 22 upon 9 5 is 45. Again that is your improper fraction. So 224 divided by 45, देखते हैं कितना आता है। 45 2 times, अगर 1 times भी लेंगे तो 45 हो जाएगा, दैट इज अ बिगर नंबर। ठीक है, तो हम 3 नंबर्स लेके चलेंगे यहाँ पे। 4 का टेबल देख लो, 4 5 से 20 होता है, मे बी 5 टाइम्स चले जाए, नहीं जाएगा तो उससे छोटा होगा। क्या बोले, 45 into 5 करके देखें, क्यों, क्योंकि 4 5 is 20, यहाँ पे 22 है, छोटा ही चल रहा है। ठीक है, तो 5 5 is 25, 2 कैरी, 5 4 is 20 plus 2 is 22। देखो 224 is smaller than 225, हम इसको माइनस तो कर नहीं सकते हैं, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रॉन्ग हो गया। 45 5 टाइम्स हमने लिया था, बड़ा हो गया, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 45 4 टाइम्स। कंसेप्ट समझिए डिवीजन का भी। सो हटाते हैं इसको भी। 4 5 टाइम्स इज 20, 2 कैरी, 4 4 इज 16 प्लस 2 18, माइनस करते हैं, 4 बचेगा और यहाँ पे भी 4 बचने वाला है। ठीक है, 2 - 8 नॉट पॉसिबल, 12 - 8 इज 4, और यहाँ पे 1 - 1 इज नथिंग, तो 44 इज द रिमाइंडर, 4 इज योर आंसर। तो व्हाट इज द आंसर, 4 होल, ये आपका होल पार्ट होता है आंसर, 44 upon 45। हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, तो उस चीज़ को सीखिए। सिमिलरली 3 upon 2 multiplied by 5 whole 1 upon 3, so 3 upon 2 multiply न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। व्हाट इज द न्यूमरेटर, 5 3 times is 15 plus 1 16 upon 3, और अगर आप देखें तो आपका 16 और 2 बोथ आर इवन नंबर, 2 से कैंसिल हो जाएंगे और 3 आपस में कैंसिल होगा, मतलब 3 1 times is 3, 3 1 times is 3, 2 1 times is 2, 2 8 times is 16। दैट इज द कैंसिलेशन पार्ट। जो कॉमन होता है हम उसको कैंसिल करते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा था, जो कॉमन था हमने उसको कैंसिल किया है, यहाँ पे भी सेम अप्रोच के साथ हम जा रहे हैं। सो न्यूमरेटर में कितना बचा, 1 into 8, डिनोमिनेटर में बचा है 1 into 1, दैट मीन्स 8 1 times is 8। देखो, किसी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही नंबर आता है, और किसी नंबर को अगर मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो वही नंबर आता है, तो 8 ही इज आवर आंसर। ठीक है, दैट इज अ होल नंबर। सारे ही पार्ट इजी हैं इसके, बट फिर भी हम इनको सीख रहे हैं किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। बहुत बेसिक है,
बहुत बढ़िया तरीके से सीखिएगा। देखते हैं 5/6 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर कितना बनेगा इसका, 7 2 टाइम्स इज 14, 14 3 इज 17, अपॉन में 7 है। अगेन हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है। 7 का टेबल में ना तो 5 आता है ना तो 17 आता है, 6 का टेबल में ना तो 5 आता है ना तो 17 आता है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 5 इज 85, 6 7 इज 42। सो ये हमारा कैसा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। डिवाइड करते हैं 85 को किससे, 42 से। 42 1 टाइम्स इज 42, 2 टाइम्स इज 84। देखिए ना, 2 टाइम्स इज 4, 4 2 इज 8, माइनस करेंगे 1 इज द रिमाइंडर। सो 2 होल 1 अपॉन 42, 2 होल 1 अपॉन 42 इज द आंसर। ये आपका रफ वर्क है। सिमिलरली 5 3 टाइम्स इज 15, 16 एंड 17 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर इज 4, डिनोमिनेटर इज 7। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, 17 4 times is 68, 7 5 is 35। अगेन 35 को डिवाइड, 35 से डिवाइड करना है 68 को। 35 2 टाइम्स तो 70 हो जाता है, तो हम 1 टाइम्स ही लेके जाएंगे। और देखो कितना रिमाइंडर बचेगा, 68 था लेकिन हमने कितना लिया 35, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3 and 3। ऑलवेज रिमाइंडर इज स्मॉलर देन द डिवाइजर, जिससे डिवाइड हो रहा है उससे छोटा ही होता है। तो दैट इज अवर आंसर। आप डिवाइड करके तो हमेशा ही चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 2 होल 3/5। और देखिए इन क्वेश्चंस को आगे आगे मत सॉल्व करिए, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, नीचे लेके आइए, नॉट इन फ्रंट ऑफ देम। मैं इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं नीचे सॉल्व करूंगा इसको। 5 2 टाइम्स इज 10, 10 + 3 इज 13 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय सिंपली 3। डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है आपका, इसको आप हमेशा 1 तो लिख ही सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो देन इट इज अंडरस्टूड कि 3 आपका न्यूमरेटर है। अगेन नथिंग इज कॉमन, 13 3 इज 39 अपॉन 5। डिवाइड करवाइए, 5 हाउ मेनी टाइम्स इज 39, 5 7 35 होता है और 4 इज योर रिमाइंडर। डायरेक्ट करेंगे अब इसको, समझिए, करिए। लास्ट क्वेश्चन, इट इज फॉर योर सेल्फ, डू इट बाय योर सेल्फ। प्रॉब्लम नंबर 4 सेज विच इज ग्रेटर। आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। द फर्स्ट पार्ट इज 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा बड़ा फ्रैक्शन है। तो पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 2/7 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 3/4। देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ कॉमन है, यस, 2 and 4। 2 1 times is 2 and 2 2 times is 4। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करिए। बॉडमास रूल भी यही बोलता है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले हमने डिवाइड कर दिया इसको। 1 into 3 विल बी 3, 7 2 times is 14। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड जो पार्ट था वो था 3/5 ऑफ 5/8। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। अगेन क्या हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यस, 5 1 times is 5 and 5 1 times is 5, so it comes 3 1 times is 3, 8 1 times is 8। ये और था, ठीक है। नाउ कैन यू कंपेयर देम, यस वी कैन इजीली कंपेयर देम। अगर हमारा न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर में जो छोटा पार्ट है वो बड़ा हो जाता है, सो दैट इज अवर ग्रेटर फ्रैक्शन। समझिए, पहले इसका एग्जाम्पल समझते हैं फिर आगे देखेंगे। सो इफ यू हैव अ चॉकलेट, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चॉकलेट है, डेयरी मिल्क सिल्क, ओके, सेम चॉकलेट मम्मी के पास भी है, फादर के पास भी है। मदर एंड फादर बोथ आर हैविंग अ चॉकलेट डेयरी मिल्क सिल्क। मदर ने क्या किया है, 3 पार्ट्स किए हैं, फादर ने 4 पार्ट्स किए हैं, और आपको दिया है 2 पार्ट्स। यहां पे कितना पार्ट्स दिया है, फिर से 2 पार्ट्स दिया है। तो बताइए कौन सा शेयर बड़ा होगा।
द पार्ट विच मदर गेव यू और द पार्ट द फादर गेव यू? ऑफ कोर्स द पार्ट द मदर गेव यू। क्यों? बिकॉज एक चॉकलेट के आपने 3 पार्ट्स किए हैं और सेम चॉकलेट के आपने 4 पार्ट्स किए हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा पार्ट्स हो गए वहाँ पे जो एक पार्ट आएगा वो बहुत छोटा आएगा। तो अगर हम 2 पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स इट इज़ बिगर। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? अगर हमारा न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर में जो बड़ा है वो छोटा हो जाता है, तो आपके जो 4 पार्ट्स थे वो छोटे हो जाएंगे। डायरेक्ट करने का तरीका ये है, दूसरे तरीके तो बहुत सारे हैं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4 2 टाइम्स इज 8, 3 2 टाइम्स इज 6। तो देख लीजिए 8 ही बड़ा रहेगा। आप लाइक फ्रैक्शन बना सकते हैं, लाइक 3 4 टाइम्स इज 12, 2 4 टाइम्स इज 8। अगेन 4 3 टाइम्स इज 12, 2 3 टाइम्स इज 6। तो कौन बड़ा रहेगा? यस। तो ये तो हमारा हो गया डायरेक्ट समझने वाला मेथड कि अगर न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में जो छोटा होगा बच्चे वो बड़ा हो जाएगा। दूसरा हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करा है। 2 4 टाइम्स इज 8, 2 3 टाइम्स इज 6। और जो तीसरा मेथड होता है वो होता है 3 और 4 का एलसीएम लेके इनको लाइक फ्रैक्शन बना देना। 3 4 इज 12, तो 3 12 कब बनेगा? जब 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 4 टाइम्स इज 8, 3 4 टाइम्स इज 12। 4 12 कब बनेगा? जब 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2/4 को 3 से और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब है 2 3 टाइम्स इज 6, 4 3 टाइम्स इज 12। तो आपका फर्स्ट फ्रैक्शन ही बड़ा आ रहा है। सेम हियर 3/14 और 3/8 कौन बड़ा है? जब न्यूमरेटर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर में जो छोटा होता है बच्चे वो बड़ा होगा। सो 3/5 ऑफ 5/8, 3/5 of 5/8 is greater. That is your direct answer. Same here, 1/2 multiply by 6/7. Of का मतलब multiplication. 6 1 times is 6. उससे पहले क्या कुछ कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में? तो yes, 2 is common. 2 1 times is 2, 2 3 times is 6. So it comes 3 1 is 3, 7 1 is 7. Or part. ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से। कुछ कैंसिल हो पाएगा? यस। 3 1 टाइम्स इज 3, 3 1 टाइम्स इज 3। सो इट कम्स 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 7 1 टाइम्स इज 7। अगेन अ डिफरेंट अप्रोच है। यहाँ पे तो आपका न्यूमरेटर सेम था, इसीलिए जो छोटा होता है डिनोमिनेटर में वो बड़ा होता है। बट यहाँ पे 7 7 डिनोमिनेटर्स आर सेम। तो इसको भी समझ लेते हैं। मान लो आपके पास वही चॉकलेट है डेयरी मिल्क सिल्क। आपने उसके 4 पार्ट्स बना दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हैं। मदर ने आपको दिया है 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स दे दिया चलिए, और फादर ने आपको दिया है 1 पार्ट। तो कौन सा शेयर बड़ा होगा? यस, द शेयर मदर गिव यू। कहने का मतलब है अगर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। सो विच इज योर ग्रेटर फ्रैक्शन? यस, दिस इज द ग्रेटर पार्ट। लिख सकते हैं लास्ट में। सो 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर। ये समझने का पोर्शन था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। समझिए एंड सीखिए।